बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन? सर नाम लेके बताना है आपको। जी बढ़िया। सबसे अच्छा नेता कौन बिहार का देखिए अभी? नेता को अच्छा तभी कहेंगे हाँ। जब मुद्दा विशेष की बात करेंगे। ठीक है सर। ऐसा तो है। कौन नेता जो मुद्दा विशेष की बात कर रहा है? देखिए मुद्दा विशेष के बात तभी होगा जब पोजीशन अपोजिशन दोनों लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है लेकिन उसको हेलीकॉप्टर धरा दीजिएगा तो बीच में गाड़ी रोक देगा। हाँ, यही नीतीश कुमार को देख लीजिए, संसद भवन में विधानसभा में बैठ के महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं। लेकिन वही जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ है तो अच्छी से होती है, फिर गाली गलौज होने थे। तो आज क्या ट्रेंड चल गया है देश के अंदर, गाली गलौज का राजनीति हो चुका है। तो इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। ये बदबू आ रहा है बहुत। पॉलिटिकल साइंस पे बात नहीं होता है, गाली गलौज तमाम एक नशा है। तो आप सब्जेक्ट पे बातें नहीं कर सकते। हर दिन गाली गलौज होगा तो लोग छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो लोग छोड़ देगा। जो मान लीजिए कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का टीचर क्या पढ़ाएंगे? समाजशास्त्र पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की जगह कुछ और पढ़ाना शुरू करें तो सब्जेक्ट नहीं ना है। सब्जेक्ट की बात करें, लग गया नेता की बात। हम नेता को रिफर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जनसुराज आ गया, कन्हैया कुमार आ गया, कुछ और लीडरशिप है जो नाम नहीं आ रहा है बीच में। तो एक था मान लीजिए जनसुराज के साथ ये क्या नाम था उसका, IPS ऑफिसर था, अधिकारी था, और रिजाइन दे के फिर आया था, लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, वो हार गया जनसुराज के साथ, फिर नहीं आया। तो जब तक आप लीडरशिप स्ट्रॉन्ग लीडर को नहीं देंगे, मुद्दा विशेष को नहीं, युवाओं को नहीं देंगे, आज दे दीजिएगा 60 साल का बुढ़ा को, आप जॉब में 60 साल करते हैं और 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट बनाते हैं, सरकार एक तरफ उसको रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद उसका सोचन शक्ति कम जाते हैं, क्या विशेष बात करनी है। तो इस पर बात होती नहीं है। आप देख लीजिए अब क्या हुआ था, 10 दिन 1 महीना की बात है, तो ये है शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, तो मिथिला यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए थे और उनकी बेटी भी गई थी संसद जो है। उन्होंने युवाओं ने सवाल पूछा कि सर आपने बहुत सारे वादा किए थे, शिक्षा पर वादा किए थे, तमाम वादा किए थे, तो आवाज़ उठाने लगे। तो वो पिन पिना के एकदम बोलने लगे, अरे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। बोले इस तरह के बातें आवाज़ आ रही है। 200 करोड़ का घोटाला है उसके ऊपर। आज प्रशांत किशोर खोला ना कि 200 करोड़ घोटाला इल्जाम है सर, अभी देखिए सामने आता है, सामने इल्जाम रहेगा। ये क्या बोलता है नीतीश कुमार जी पे 70,000 करोड़ का घोटाला है, विजय सिन्हा पर खुद घोटाला है कृषि विभाग का। तो तुम तो दूसरे पे कह रहा है कि चारा चोर है, लालू यादव का 400 करोड़ घोटाला, ठीक है। तो रेलवे में भी काम किया, उसमें भी तुम बात करो। हाँ, मान लीजिए नितिन गडकरी सड़क पे काम किया, ठीक है, आप सड़क बनाए, लेकिन 2 दिन के बाद सड़क टूट रहा है, वो कैसा सड़क बन रहा है? आप सड़क नहीं बनना चाहिए ना। 2 दिन के बाद सड़क बनाए अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन के बाद सड़क टूट रहा है। हावड़ा पुल क्यों नहीं टूट रहा है जो 100 साल हो गया? हावड़ा पुल टूट जाना चाहिए ना, लेकिन 4 दिन बन रहा है और जैसे उद्घाटन करने जाते साला पुल गिर जाता है। भाई गवर्नमेंट जो नीचे नेता बैठे बड़े हैं उनको पैसा उनके घर में कैसे जाएगा? अगर अच्छी बन जाएंगी तो जो लोग नीचे बैठे बड़े हैं, चलो मोदी जी साइन करके दे रहे हैं कि भाई चलो ये काम करवा देना, पर जो नीचे घूसखोर बैठे पड़े हैं उनको कौन रोके? उनको तो कोई नहीं रोक सकता ना यार। घूसखोर है ही कौन? हम जैसे लोग हैं, हम पैसा लगा के जा रहे हैं, हम एक सरकारी नौकरी पकड़ने जा रहे हैं, उसमें 3 लाख रुपए या 4 या 5 लाख रुपए अपनी जमीन जायदाद बेच के जा रहे हैं। तो भैया पहले मैं वो पैसा निकालूंगा ना, या पहले वहाँ पैसा लगाऊंगा? जब पैसा निकालेंगे तो पहले तो पैसा जब निकालना ही है तो शिक्षा में है, शिक्षा को व्यापार बनाइए। शिक्षा को कंपटीशन क्यों कराते हैं? 15 लाख 20 लाख रुपए का एग्जाम होता है भाई बिहार से। इस बार काफी सारे IAS के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होते हैं, उसमें कोई घूसखोरी नहीं चलती है। उसमें जो बंदा प्रॉपर एग्जाम देता है, वही जो टॉपर होता है वही आगे जाता है, ठीक है। बाकी अगर राजनेताओं की बात करें तो भैया जब वोट पड़ते हैं तो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, और वो पैसा खर्च होता है तो वैसे वो पैसा निकलेगा भी तो कहीं ना कहीं से। कारण जो पब्लिक वोट दे रही है, बिल्कुल मैं भी हूँ, मैं इस बात को गलत क्या कह रहा हूँ? आप मान लो कि पता है ये दिक्कत क्या है, हमारे देश में जातिवाद ज्यादा है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, यही बात चल रही है आज के टाइम पे। कंडीशन क्या है ना, जातिवाद पता है कहाँ तक रहती है? जातिवाद रहती है हमारे घर तक, हमारे गांव तक, ठीक है। हम वहाँ हैं तो हम ठाकुर हैं, हम वहाँ हैं हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम घर तक ही हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं तो भैया दूसरे के घर का पानी नहीं पी सकते, साफ बात है। ठाकुर हैं तो हम दूसरे के यहाँ खाना नहीं खा सकते, पर हम क्या कर रहे हैं, जाके किसी ढाबे में खाना खा रहे हैं, किसी रेडी पे पानी पी रहे हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं। तो भैया हमारी जाति क्या है?
हम जातिवाद में है ही नहीं, फिर तो हम तो एक हिंदू राष्ट्र में सही बात है ना, ये सब इक्वल हो रहे हैं हम। सब इक्वल है। ठीक है। भाई हमारी जाति कहाँ तक है? सिर्फ घर तक है। और ये अगर लोगों को सोच आ जाए ना कि हमारी जाति सिर्फ घर तक है और हम बाहर एक आदमी है, प्रॉपर एक कॉमन मैन है, तो आदमी की सोचना बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जब तक ये चीज नहीं बदल सकती, आदमी बदल ही नहीं सकता। इस चीज में लोग होते हैं, वो रहेंगे और वो बनते रहेंगे और हमेशा रहेंगे, साफ बात है। अब तो पूरे पब्लिक को ही बोल रहे हैं। भाई पब्लिक है ही है, क्योंकि पब्लिक पता है क्या, वो कछुआ चाल जिसे कहते हैं ना, भेड़ चाल। एक कुछ लोग होते हैं, कुछ जो होते हैं ना, वो साइड निकल जाते हैं, ठीक है, कि उनको भेड़ चाल नहीं चलनी, वो कुछ चारा खाने अलग निकल जाते हैं, तो वो समझदार हैं, ठीक है। पर जो पता है क्या है, जो भेड़ चाल चल रहे हैं वो बिल्कुल सीधे चले जा रहे, सीधे चले जा रहे, सीधे चले जा रहे, सीधे चले जा रहे। वो चीटी वाली लाइन देखे ना, कि एक चीटी चल रही है तो उसके पीछे चली जा रही है, वो पब्लिक है। हाँ, इसकी सुधार ठीक है। और ये सुधर तब तक नहीं सकती, देखो हम अपने आसपास का चीजें तब सुधार सकते हैं जब हम खुद सुधर जाएं। और हमारे अंदर कमी है ना, तो हमें 100 लोगों के अंदर कमी दिखाई देगी। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, जब तक हम खुद एजुकेशन नहीं होंगे, ठीक है, जब तक हमारे पास खुद के पास नॉलेज नहीं होगी किस चीज की, तब तक हम किसी चीज में हम आगे नहीं बढ़ सकते। एजुकेशन में तो वही बोल रहे हैं ना कि बिहार में एजुकेशन का कितना खराब हालत हो गया। यार बिहार से तो इतने सारे इस बार IAS निकले हैं, वो पढ़ लिख के तो निकले हैं, वो पागल तो है ना जो बिना पढ़े निकले हैं, वो पढ़ लिख के तो निकले हैं। यूपी से निकले हैं कितने सारे जो टॉपर निकले, वो पागल तो है ना। अब भाई तुम्हारे अंदर ही बुद्धि नहीं है पढ़ने की, तो भैया दूसरे को क्यों गलत ठहरा रहे हो? दिल्ली से कोई ना ट्यूशन ली थी, आज से 3-4 साल पहले एक लड़के ने साइंस में टॉपर निकला था सरकारी स्कूल से, ठीक है, उसे नासा वाले ले गए थे, शायद सुना होगा तो। साइंस का टॉपर एक लड़का था, ठीक है। अब हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमें पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो भैया किताबों की धोना गलती है, वो तो हमारी गलती है ना। आप कहाँ से हुए हैं? आप कहाँ से हुए? मैं भाई फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ, ठीक है, जन्म मेरा फरीदाबाद में हुआ है, मेरे मम्मी पापा फरीदाबाद फिरोजाबाद से है, तो मैं तो भाई जहाँ पैदा हुआ वहीं का हुआ। मेरे माँ बाप है यूपी के। अच्छा, ठीक है। तब आप फरीदाबाद में रहते हो? हाँ, मैं फरीदाबाद में रहता जाओगे यहाँ से फरीदाबाद? हाँ। आप देख लो, एक यही IAS निकल जाते हैं, सरकारी स्कूल से IAS निकलते हैं। जब IAS निकलने के बाद नौकरी होते हैं, तो उनके खुद का बच्चा कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। तो समाज बदलेगा कैसे? एक शिक्षा मित्र का बेटा बिहार में, शिक्षा मित्र जितने भी शिक्षा मित्र है, वो खुद पढ़ाने के लिए जाते हैं सरकारी स्कूल में, और वो अपने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं, उसके बाद पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो समाज कैसे बदलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चे को अच्छा करना चाहते हैं और समाज के बच्चा को खराब करना चाहते हैं। आप इक्वल करो ना, खराब है इसका मतलब। आप क्या उद्देश्य दे रहे हैं? समाज को पूछो ना। सरकारी स्कूल खराब तो नहीं। अभी पता है क्या, देखो अभी यूपी के अंदर क्या हुआ है, जितने सरकारी स्कूल है वो बंद हुए हैं। इनका कहना है कि अगर सरकारी स्कूल इतना अच्छा ही है, क्यों नहीं जो अफसर लोग हैं, नेता लोग हैं, आपके पास, आप जब तक गरीब हो ना, जब तक आप गरीब हो, आप गरीबों वाली ही बात करोगे। और जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऑटोमेटिकली घमंड आ जाएगा। आप कहोगे भाई मैं ये काम क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं, मैं तो भैया मेरा बच्चा विदेश में पढ़ेगा, मेरे पास पैसा है, मैं 1 लाख रुपए देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। जब तक मेरे पास पैसा है तब तक हो, और जब तक मेरे पास कुछ नहीं है ना, बात है ना, तो सरकारी स्कूलों को लोग सुनना चाहिए कि अच्छा हो एजुकेशन। गरीब लोग पता है क्या है, इसी बात से पागल है भाई, कि वो लोग पता है कि मेरे यहाँ पे भी ना गाँव में भाई, वो लोग सरकारी स्कूल में, मैंने भी पढ़ाई करी है, ठीक है, पढ़ लिख के निकला हूँ सरकारी स्कूल से, ठीक है, बढ़िया पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले पढ़ाई नहीं होती थी, आज भी पढ़ाई होती है और अभी भी पढ़ाई है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्कूल तो सुने होंगे ना भाई। बढ़िया स्कूल में पढ़ाई है, बढ़िया सब कुछ है, पर फिर भी लोग कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। उनको क्या लगता है प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है। अरे यार क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो? पता है क्या है भाई, मुझे एक बात बताओ, आप 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे बच्चे को ट्यूशन देते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो अच्छे से, बेटा अच्छे से इंग्लिश पढ़ियो, अच्छे से 100 में से 100% मार्क्स लियो। पर क्या होता है बाद में स्कूल में 12वीं आके क्या हो रहा है? हाँ भाई कैसा है, हिंदी चल रही है, वहाँ हिंदी में बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बात करो। आप भाई, मैं आपसे बुरा मत मानना, आप पढ़े लिखे हो, आपने इंग्लिश भी बोल रहे हो, मुझसे ज्यादा इंग्लिश जानते होगे, जाहिर सी बात है कि आप कहाँ रह रहे हो? हिंदुस्तान में।
ठीक है, तो भाई जितनी इंग्लिश जरूरी है उतनी हिंदी भी जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सरकारी प्राइवेट स्कूल जरूरी है, आपके पास पैसा है पढ़ाओ, डजंट नॉट मैटर। पर यार प्राइवेट स्कूल के चक्कर में सरकारी स्कूल को क्यों बदनाम करा रहे हो, क्यों सरकारी स्कूल को खाली करवा रहे हो? आप नाम लिखवाओ सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं सरकार देगी वहाँ पे यार स्टाफ को बैठाएगी? जब सरकारी स्कूल में से बच्चे ही नहीं होंगे तो स्टाफ ही नहीं होगा, और स्टाफ नहीं होगा तो वो जगह जाएगी कहाँ? सीधा अंबानी अडानी के पास। सीधे गवर्नमेंट, देखो सरकारी जगह को कोई खरीद सकता है? कोई खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद सकता। जिसके पास पैसा होगा अंधाधुंध, वो पैसे में सारी दुनिया बिकती है आज के टाइम पे, ध्यान रखना। पैसा होगा तो वो जगह बिक जाएगी, सरकार बेचेगी भाई, क्योंकि उसको सरकार, देखो सरकार पता क्या करती है,